बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास BSc ADP मैथमेटिक्स पार्ट 1 यानी कि थर्ड ईयर का जो कैलकुलस का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने चैप्टर 2 जो कि डेरिवेटिव्स के बारे में है ये स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 30 जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में भी हमने वही काम करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स और इसका एंगल है 1 + 2x ओवर 2 - x। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सेम वही काम करना है जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। सबसे पहले मैं इसको लेट करूंगा कि ये y के इक्वल है और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो y है ये क्या बन जाएगा, dy/dx और ये अब है tan इनवर्स। इसका फार्मूला मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। अगर हमारे पास फंक्शन है tan इनवर्स x तो इसके डेरिवेटिव का फार्मूला होता है 1/1 + x²। और फार्मूले की असल जो सेंस है वो ये है कि नेक्स्ट अब हमने इस एंगल का भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे चूंकि 1 होता है तो हम इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एंगल है वो x नहीं है, एंगल क्या है 1 + 2x ओवर 2 - x। तो इसका अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इस फार्मूले को यूज करते हुए। क्या होगा 1/1 प्लस क्या आता है एंगल का स्क्वायर। हमारा यहाँ पे एंगल है ये सारा, तो मतलब 1 + 2x ओवर 2 - x का स्क्वायर और आगे इसी एंगल का डेरिवेटिव। एंगल है 1 + 2x ओवर 2 - x। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। पहले स्टेप में तो दोनों का जो स्क्वायर है ये सेपरेट कर दें और जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, इन पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं ना, क्वोशिएंट रूल क्या होता है जी, लोअर फंक्शन का स्क्वायर और फिर ऊपर लोअर फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट फंक्शन है प्लस 2 वैसे ही और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 होता है, फिर माइनस फिर अपर फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन 2 कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव 0 माइनस और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 हो गया। इस तरह से हमने इन पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, 1 ओवर ये बनेगा 2 - x होल का स्क्वायर प्लस 1 + 2x का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है जी 2 - x होल का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4 - 2x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये वाली टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी क्योंकि ये 1 है ना, 1 + 2x और डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है 2 - x होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये -2x + 2x से कैंसिल हो गया और ये जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास देखें ऊपर 4 + 1 क्या रह गया 5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 2 स्क्वायर्स बच गए हैं। ये हम दोनों स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ये है a - b होल का स्क्वायर, ये होगा जी 2 का स्क्वायर 4 प्लस x² और -2ab 4x। सिमिलरली ये स्क्वायर भी ओपन कर दें तो ये होगा a² प्लस b² और प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा 4x और जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये dy/dx ही रहेगा। अब देखें यहाँ पे फिर ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, -4x और प्लस 4x ये कैंसिल हो गए और उसके बाद यहाँ पे ऊपर तो 5 ही रहेगा और नीचे देखें ये x² और 4x² ये कितना हो गया 5x² और 1 + 4 ये 5 बन गया। अब डिनोमिनेटर से 5 कॉमन आ रहा है, x² + 1 ये 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो dy/dx का फाइनल आंसर क्या आ गया 1/x² + 1 विच इज़ रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो है ln ऑफ sin इनवर्स e⁻x। तो इसको भी हम उसी तरह से सबसे पहले लेट कर लेंगे y के इक्वल
लेट y इज इक्वल टू ln साइन इनवर्स ई पावर x। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो y है ये तो आपका बन गया dy/dx। अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं, 1 साइन इनवर्स एंगल है ई पावर x और आगे इसी का डेरिवेटिव d/dx साइन इनवर्स ई पावर x। अब यहाँ पे जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव का फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे भी असल सेंस वही है, इतना फार्मूला एक्सपैंड करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे। तो इस सूरत में तो एंगल का डेरिवेटिव होगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है वो है e पावर x। पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला 1 साइन इनवर्स ई पावर x। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर आता है ना, यहाँ पे एंगल है e पावर x, तो ये होगा e/2x और आगे इसी एंगल का डेरिवेटिव d/dx e पावर x। इस बात की समझ आ गई। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होगा। आगे चूंकि पावर का डेरिवेटिव 1 बन रहा है ना, तो ये तो वैसे ही आ गया और डिनोमिनेटर में भी दोनों जो टर्म्स हैं ये वैसे ही आ जाएंगी हमारे पास, √1 माइनस ई पावर 2x विच इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल। ये है जी साइन इनवर्स x स्क्वायर और होल की पावर है पाई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म का है कि वेरिएबल की पावर है कांस्टेंट, और वेरिएबल की पावर कांस्टेंट के लिए हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला क्या था, जिसको हम पावर रूल कहते हैं। अगर x पावर n है तो हम इस पे पावर रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं, पावर शुरू में, पावर में एक माइनस और आगे डेरिवेटिव पावर के बगैर फंक्शन का विच इज़ x। तो इसी फार्मूले के मुताबिक अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y तो आपका हो जाएगा dy/dx। इस पे हम लगाएंगे पावर रूल, पावर शुरू में और साइन वर्स एक्स स्क्वायर और पावर में एक माइनस और आगे डेरिवेटिव पावर के बगैर फंक्शन का, पावर के बगैर ये सारा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब आप इसको मज़ीद आगे सॉल्व करें, ये है जी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर होल की पावर पाई माइनस 1। अब ये जो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव का फार्मूला है हम प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे देख चुके हैं। फार्मूला क्या था, 1/√1 माइनस, यहाँ पे है एंगल का स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले ही एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे और आगे क्या होता है, एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि अब एंगल एक्स स्क्वायर है ना। अगर एक्स होता तो फिर उसको तो हम 1 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर है तो आगे हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है जी पाई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर होल की पावर पाई माइनस 1 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर पे जब हम लगाएंगे पावर रूल तो 2x और आगे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 बन गया। अब आप इसको शुरू में लिख दें 2 पाई x और उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर होल की पावर पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 विच इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास जो फंक्शन है वो f की फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे हमारे पास सिंपल अगर f ऑफ x हो तो जब हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हम इसको लिखते हैं ना f डैश ऑफ x। इसी टेक्निक से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये आपने गौर करना है। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो f है ये हमारा क्या बन जाएगा, f डैश ऑफ ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आगे हम डेरिवेटिव लिखेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है सारा, ये क्या है जी d/dx और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1।
अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है आप जानते हैं, बाय यूजिंग क्वोशंट रूल। ये तो साथ अब वैसे ही मूव करेगा और इस पे हम लगाएंगे क्वोशंट रूल। वो होता है जी न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका स्केयर, फिर न्यूमरेटर वाला फंक्शन वैसे ही डेरिवेटिव अपर फंक्शन का, एक्स स्केयर पे लगेगा पावर रूल 2x प्लस 1, चूँकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस, फिर अपर फंक्शन वैसे ही एक्स स्केयर प्लस 1 डेरिवेटिव लोअर फंक्शन का, एक्स स्केयर पे फिर वही पावर रूल और 1 का डेरिवेटिव 0 चूँकि कांस्टेंट फंक्शन है। अब आप इसको वैसे ही लिखें, ये 2x और ये 2x दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें और फिर इधर हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1, और ये जो माइनस है इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स स्केयर और माइनस 1, और नीचे हमारे पास पड़ा हुआ है एक्स स्केयर माइनस 1 होल का स्केयर। अब यहाँ पे ये जो टर्म कैंसिल हो रही है, एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर से कैंसिल हो गया और ये -1 और -1 बन जाएगा -2। -2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा -4x डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर -1 होल का स्केयर। तो अब हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, ये हम वैसे साथ लिखेंगे +1 ओवर एक्स स्केयर -1, और इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो ये बना -4x ओवर एक्स स्केयर -1 होल का स्केयर विच इज़ रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है ये है 1 माइनस कोज हाइपरबोलिक एक्स ओवर 1 प्लस कोज हाइपरबोलिक एक्स। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल और फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y तो आपका बन जाएगा dy ओवर dx। अब ये चूंकि दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, इन पे हम लगाएंगे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या कहता है, जो लोअर फंक्शन है उसका स्केयर, फिर न्यूमरेटर में लोअर फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव हमने किसका करना है अपर फंक्शन का फाइंड। अब 1 माइनस कोज हाइपरबोलिक एक्स का हम यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। 1 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, कांस्टेंट फंक्शन है ना, माइनस, और कोज हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। अगर सिंपल कोज हो तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन अगर कोज हाइपरबोलिक एक्स है तो उसका डेरिवेटिव प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। ये वाला माइनस जो पहले से यहाँ से है वो हमने लिख दिया। अब ये माइनस अपर फंक्शन एज इट इज 1 माइनस कोज हाइपरबोलिक एक्स, और अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे लोअर फंक्शन का। 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है ना, और कोज हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स। इस तरह से हमने यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया। अब आप गौर करें, देखें ये साइन हाइपरबोलिक एक्स और ये साइन हाइपरबोलिक एक्स ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें। तो यहाँ से हमारे पास ये जो माइनस है ये इन दोनों के साइन चेंज करेगा, -1 माइनस कोज हाइपरबोलिक एक्स, और ये वाला माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा क्योंकि इसको तो हम कॉमन ले चुके हैं ना। ये हो जाएगा -1 और प्लस कोज हाइपरबोलिक एक्स, डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है 1 प्लस कोज हाइपरबोलिक एक्स का स्केयर। अब ये जो कैंसिल हो रही है टर्म माइनस कोज हाइपरबोलिक और प्लस कोज हाइपरबोलिक, -1 और -1 ये कितना बन गया -2, और ये है साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोज हाइपरबोलिक एक्स होल का स्केयर विच इज़ रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है ln ऑफ tan हाइपरबोलिक 2x। तो इसको भी हम सबसे पहले लेट करेंगे y के इक्वल tan हाइपरबोलिक 2x, और फिर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y तो आपका बन जाएगा dy ओवर dx, और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव आप जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं, 1 ओवर tan हाइपरबोलिक 2x, और आगे इसी का डेरिवेटिव tan हाइपरबोलिक 2x। अब tan हाइपरबोलिक x का जो डेरिवेटिव होता है d बाई dx tan हाइपरबोलिक x, इसके डेरिवेटिव का फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x, और आगे आता है एंगल का डेरिवेटिव। एंगल चूंकि x है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे 1 होगा, लेकिन यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे tan हाइपरबोलिक 2x का, यहाँ पे अब एंगल x नहीं है, इसको वैसे ही रहने दें। tan हाइपरबोलिक 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा
सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक 2x, और आगे हम लिखते हैं एंगल का डेरिवेटिव d/dx। अब एंगल यहाँ पे है 2x। अब ये जो सीकेंट स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर हाइपरबोलिक 2x, और ये जो टेन हाइपरबोलिक 2x है इसको हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक 2x डिवाइडेड बाय कोस हाइपरबोलिक 2x। और यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब ये एक कोस इस कोस से कैंसिल हो गया, ऊपर है मेरे पास 2, और ये जो कोस एक बच गया है ये इस साइन से आके नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक 2x इंटू कोस हाइपरबोलिक 2x। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, हाफ एंगल फार्मूला बनाने के लिए 2 से मैं डिवाइड भी करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई। अब ये हाफ एंगल किस तरह से है ये भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ये है साइन 2x, इसको हम लिखते हैं 2 साइन x और कोस x। फार्मूले की सेंस ये कह रही है कि जितना एंगल इधर होगा ना उससे डबल इधर होगा, या इन अदर वर्ड ये कह लें कि जितना एंगल इधर है उससे हाफ इधर होगा। तो ये कि यहाँ पे है 2x, तो इससे जब हम इधर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो एंगल डबल होना है ना, तो 2x का डबल कितना होता है, 4x। ऊपर तो 4 बन गया ना, और नीचे आपका बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक 4x। अब यहाँ पे देखें, जो आप जानते हैं कि जो साइन है ये किसके इक्वल होता है, 1/कोसेकेंट के, मतलब इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है ना, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कोसेकेंट हाइपरबोलिक 4x विच इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है log ऑफ x प्लस 1/x टू द बेस 10। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं ना y के इक्वल, y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1/x टू द बेस 10। अब हमारे पास जो लॉगरिथम का फोर्थ लॉ है उसकी स्टेटमेंट है log ऑफ b टू द बेस a, ये इक्वल होता है ln b ओवर ln a के। तो इसी को यूज़ करते हुए फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ln x प्लस 1/x और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे चूँकि बेस 10 है तो ये बन जाएगा ln 10, जैसे हमने इस फार्मूले में देखा है। तो इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें, ये साइड पे हो जाएगा 1/ln 10। यहाँ पे अब हमारे पास फंक्शन है ln x प्लस 1/x। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले एक स्टेप हम यहाँ पे और करते हैं, ये है ln 10, इनके फ्रैक्शन ज़्यादा कर दें, ये हो जाएगा x/x प्लस 1/x, ये कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास y किसके इक्वल आ गया, 1/ln 10 ln 1 प्लस 1/x। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो y है ये तो आपका बन जाएगा dy/dx। अब ये तो कांस्टेंट है, इसने तो वैसे ही रहना है। इस पे अब हम लगाएंगे लॉगरिथम वाला फार्मूला, वो क्या था 1/1 प्लस 1/x, और आगे इसी का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, -1/x²। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये तो वैसे ही रहेगा 1/ln 10, इसका आप एलसीएम ले लें, ये बनेगा आपके पास x प्लस 1/x और ये है -1/x²। ये एक x इससे कैंसिल हो गया, बाकी जो x रह गया है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, -1/ln 10x इंटू x प्लस 1 विच इज़ रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ये है कोस इनवर्स और इसका एंगल है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। तो सबसे पहले तो हम इसको लेट करेंगे y के इक्वल, y इक्वल्स टू कोस इनवर्स और एंगल है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँगा कोस इनवर्स के डेरिवेटिव का, d/dx। अगर है हमारे पास फंक्शन कोस इनवर्स x तो इसका डेरिवेटिव का फार्मूला होता है -1/√1 - x²। इसमें सिर्फ माइनस का फ़र्क है साइन इनवर्स में और कोस इनवर्स में। अगर होता साइन इनवर्स तो उसका फार्मूला है 1/√1 - x²। ये कोस इनवर्स में साथ माइनस आता है और आगे फार्मूले की सेंस वही है। नेक्स्ट हम लिखते हैं एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ पे चूँकि एंगल x है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे होगा 1।
लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कोज इनवर्स गिवन है, यहाँ पे देखें एंगल x नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव डिफरेंट होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो y है ये तो बन जाएगा dy/dx, और इसका डेरिवेटिव बाय यूजिंग दिस फार्मूला -1 स्क्वायर रूट 1 माइनस, यहाँ पे आता है एंगल का स्क्वायर, यहाँ पे एंगल है ये सारा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, और नेक्स्ट हम लिखेंगे इसी एंगल का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1, ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, -1 और प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आप पता है कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट डेरिवेटिव जो स्क्वायर रूट के अंदर है 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट फंक्शन, माइनस एक्स स्क्वायर पे लगेगा पावर रूल, तो ये 2x आ गया। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, +1 -1 से कैंसिल, ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस, ऊपर यहाँ पे रह गया मेरे पास x डिवाइडेड बाय, यहाँ रह गया x स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, और ये साथ ये वाली टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये x इस x से कैंसिल, तो हमारे पास इस फंक्शन का फाइनल आंसर क्या आ गया, dy/dx इक्वल्स टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज़ रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास फंक्शन है सेकेंड इनवर्स इनटू साइन हाइपरबोलिक एक्स, मतलब इसका जो एंगल है ना वो ये है साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, इसको लेट करेंगे y के इक्वल, y इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पे पहले मैं सेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव का फार्मूला लिखूंगा, सेकेंड इनवर्स x, इसके डेरिवेटिव का फार्मूला होता है 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पे देखिए एंगल है x, तो जब हम आगे एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो तो यहाँ पे 1 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे x है, फार्मूले की असल सेंस ये कह रही है कि जितना एंगल हो उसका बाद में आपने आगे डेरिवेटिव भी लिखना है, लेकिन यहाँ पे सेकंड इनवर्स का एंगल x नहीं है। पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये y तो आपका बन जाएगा dy/dx, और सेकंड इनवर्स पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये होता है जी 1 यहाँ पे आता है x जो एंगल है, अब यहाँ पे एंगल क्या है साइन हाइपरबोलिक x, और नेक्स्ट स्क्वायर रूट में इसी एंगल का स्क्वायर और -1। नेक्स्ट हमने क्या करना है एंगल का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक x। अब इसके बाद ये तो वैसे ही रहेगा 1 साइन हाइपरबोलिक x स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x -1, और साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या होता है कोज हाइपरबोलिक x, और आगे एंगल का डेरिवेटिव 1। तो इसके बाद फिर हमारे पास जो फाइनल डेरिवेटिव का आंसर आ गया वो क्या आया है जी, कोज हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक x स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x -1। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है साइन इनवर्स, और इसके एंगल में आगे है कोट इनवर्स इनटू ln x। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको लेट करेंगे y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कोट इनवर्स ln x। सबसे पहले तो इस पे लगेगा साइन इनवर्स वाला फार्मूला, इसका डेरिवेटिव जो हम फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी बन जाएगी dy/dx। यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ आपको, जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे d/dx साइन इनवर्स x, इसका फार्मूला होता है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे हम लिखते हैं एंगल का डेरिवेटिव, यहाँ पे वो 1 होगा क्योंकि x है ना, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए अब हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे आता है एंगल का स्क्वायर, हमारा यहाँ पे एंगल क्या है कोट इनवर्स ln x, इस सारे का स्क्वायर, और नेक्स्ट हमने क्या करना है एंगल का डेरिवेटिव। एंगल अब हमारा यहाँ पे है कोट इनवर्स ln x,
ये तो वैसे ही साथ चलेगा। अब हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे कोट इनवर्स के डेरिवेटिव का, d/dx कोट इनवर्स x अगर हमारे पास है तो इसका डेरिवेटिव का फार्मूला होता है -1/1 + x²। इसमें और टेन इनवर्स में सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क है। टेन इनवर्स हो तो वो होता है 1/1 + x² और कोट इनवर्स है -1/1 + x²। और यहाँ पे आगे फार्मूले की सेंस वही है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव। यहाँ पे चूंकि 1 होगा तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें हमारा एंगल x नहीं है। जब हम इस फार्मूले के मुताबिक इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, ये तो वैसे ही चलेगा ना, तो ये होगा हमारे पास -1/1 प्लस यहाँ पे है एंगल का स्केयर, यहाँ पे एंगल है ln x, तो ln x का आ जाएगा यहाँ पे स्केयर। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी एंगल का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे। अब ये तो वैसे ही चलेगा 1/√1 माइनस कोट इनवर्स ln x और यहाँ पे है इसका स्केयर, ये भी साथ वैसे चलेगा -1/1 प्लस ln x होल का स्केयर। और यहाँ पे ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें, ये है जी -1 शुरू में मैं लिख देता हूँ x, फिर हम ये टर्म लिख देते हैं, ये है 1 प्लस ln x होल का स्केयर और ये ब्रैकेट आ गई। फिर हम ये टर्म लिख देते हैं √1 माइनस कोट इनवर्स ln x होल की पावर 2 विच इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन।